नमस्कार साथियों, गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, एक नए सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे किसी भी एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा नंबरों का वेटेज रखता है। तो वो सब्जेक्ट क्या है? ये जो है आर्ट्स पेपर के तहत नहीं, ये साइंस पेपर का एक पेपर के रूप में आता है, लेकिन लोग इसे अमूमन आर्ट्स समझते हैं, जो है आपका ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में भूगोल कहा जाता है। तो भूगोल के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है और भूगोल के अंतर्गत जो पढ़ेंगे इन्हें कितने पार्टों में बांट के पढ़ेंगे। भूगोल के अंतर्गत से जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी ब्रह्मांड अनंत है, उसी तरह से भूगोल के जो सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं, जो विस्तार है, इनका जो जानकारियां हैं वो भी अनंत है। लेकिन हम लोगों को कुछ विशेष टॉपिक को देखना है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी में किस क्वेश्चन का वेटेज या किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो लेक्चर में। ये देखिए, ये आपका जो है भूगोल, और भूगोल को वैसे तो नॉर्मली डिफिनेशन देता है भू जोड़ गोल। भूगोल लोग जानकारी के ख्याल से कहते हैं भूगोल, भू मतलब हो गया पृथ्वी और गोल हो गया। लेकिन अब क्या आप ये बता सकते हैं कि भूगोल के बाद क्या आप कभी भी ब्रह्मांड का अध्ययन नहीं करते हैं? इसके अंतर्गत तो हम ब्रह्मांड का ही अध्ययन करते हैं, थोड़ी बहुत ब्रह्मांड के अध्ययन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तो अनंत है। सूर्य का अध्ययन करते हैं, आपका अन्य ग्रहों का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम लोग भूगोल का अर्थ मेनली पृथ्वी से रिलेटेड होता है। फिर वो चीज अलग है क्योंकि वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मायने नहीं रखता है। तो हम यहाँ समझने का कोशिश करते हैं कि भूगोल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है और भूगोल में जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो हमारे लिए क्या हो सकता है, जहां से हमको क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जिसपे ज्यादा मेहनत करना है। तो ये देखिए, पहला जो इसका सेगमेंट है, पहला जो आपका पार्ट है वो आपका है विश्व भूगोल, दूसरा पार्ट आपका आता है भारत का भूगोल, और तीसरा पार्ट आता है आपका भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल मेरे कहने का तात्पर्य वो है जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, पृथ्वी, महासागर, स्थलखंड, पर्वत, पहाड़, मैदान, घाटी, जलवायु क्यों बदलता है, कौन से स्थलाकृतियां बनती है, वायु अपर्दन से क्या बनता है, हिम अपर्दन से क्या बनता है, आपका बहुत ऐसी जो आकृतियां हैं जो समुद्र में बनती हैं, ये सारे चीजों को हम लोग देखेंगे भौतिक भूगोल के अंतर्गत। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहां पे उनके बीच कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। वहां से हम आपको जो है वायुदाब पेटियों को पढ़ेंगे। वहां से हम लोग उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र, शुष्क, ये सारे चीज को पढ़ेंगे। शीत ध्रुव प्रदेश, ये सारे चीज को हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा जो है टॉपिक उसमें है महादेश। महादेश के अंदर देश और उसके प्रमुख स्थल, सीमाएं, पहाड़, उस देश की नदियां जो है इंपॉर्टेंट, ये सारे चीज, नदियों के किनारे बसे शहर, ये सारे चीज हम लोग अन्य विश्व भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तीसरा जो आता है आपका सेगमेंट जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए हमारे एग्जामिनेशन में हमें सफलता दिलाती है, वो आपका है भारत का भूगोल। एक स्टूडेंट होने के नाते तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए, और एक आम नागरिक होने के कारण भी हमें भारत के भूगोल और इनके जो रुचि है इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भारत का भूगोल एक रुचि होती है लोगों को किसी विशेष चीज के बारे में जानने की। तो यहां से हम लोग सीखेंगे। बात आती है कि आपको किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं या आपका वेटेज सबसे ज्यादा कहां पे है। तो आपका
60% से 70% क्वेश्चन तो आपके किसी भी एग्जामिनेशन में भारत के भूगोल से आ जाते हैं। उसके बाद जो है आपका भौतिक भूगोल से भी आपका 15 से 20% क्वेश्चन आने की संभावना है और उसी तरह से 15 से 20% जो है विश्व भूगोल से आने की संभावना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा वेटेज भारत के भूगोल पे है और हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगले लेक्चर में जब भी हम इसका पहला लेक्चर लाएंगे तो वहां हम लोग भारत के भूगोल से ही शुरुआत करेंगे। बाद में हम लोग जाएंगे, हम लोग पृथ्वी की गतियां दिन रात क्यों होती है, ये सारे चीज हम लोग भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। वर्तमान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत का भूगोल, भारत की आकृति, भारत के चौहद्दी, भारत के राज्य, भारत के पर्वत, भारत के घास मैदान, भारत की नदियां, भारत के झील जलप्रपात, भारत के उद्योग, भारत के खनिज, भारत के जनसंख्या, भारत के नेशनल पार्क, ये सारे चीज जो है इसके अन्य भी प्रमुख हैं जो हम लोग भारत के भूगोल के तहत पढ़ेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि भूगोल को हम लोग क्यों पढ़ें, क्यों, आप ये समझिए भूगोल आपका जानकारी, आप भूगोल को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मानव को सरवाइव करने के लिए वहां के क्लाइमेट और वहां के जलवायु, वहां के मौसम की जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस कारण से ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। क्या, भूगोल। मानव और भूगोल के बीच यानी कि भौतिक क्रियाओं के बीच एक परस्पर संबंध है, एक नेचुरल और मानव के बीच एक संबंध है। इस संबंध की व्याख्या हम लोग भूगोल के माध्यम से कर सकते हैं। भूगोल अगर ना पढ़ें, अगर नहीं जानकारी मिले कि हमारा जनवरी का मौसम कैसा हो, अगर नहीं जानकारी मिले कि हमारे बगल में कौन सी नदी है, किस मिट्टी में हम लोग क्या उपजा सकते हैं, तो शायद मानव को सरवाइव करना भी मुश्किल होगा। और इसीलिए हमारे नॉलेज के साथ साथ हमारे एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप भूगोल को बखूबी अच्छे से पढ़ें। और मैं आपको श्योर कर देता हूं कि अगला जो इसका लेक्चर आएगा वो आपका भारत का भूगोल आएगा, जिसमें हम लोग भारत का स्वरूप पढ़ेंगे, भारत का स्वरूप पढ़ेंगे, भारत का स्वरूप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके तहत हम लोग भारत के आकृति, भारत की चौहद्दी, भारत के स्टेट्स, भारत के पर्वत, सारे कुछ को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज का ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है आपके ज्योग्राफी लेक्चर का है, इससे आपको आने वाले जो वीडियो है उसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे आप, क्योंकि ये सारे जानकारी मैं यहाँ दे दिया। क्यों मैं भारत का ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ ये भी बात मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। जय हिंद।